खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ऑटो पलटने से 6 से अधिक लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल, एक बच्चे की स्थिति गंभीर। 25,000 की रिश्वत लेते जनपद पंचायत कार्यालय में पकड़ा गया उपयंत्री। दमोह में बेखौफ है वाहन चालक, यातायात नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां, यातायात विभाग कुंभकर्णीय निद्रा में। करोड़ों रुपए की संजीवनी क्लिनिक का नहीं मिल रहा है बाढ़ वासियों को लाभ। संजीवनी के स्टाफ से दूसरे विभागों में लिया जा रहा है काम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी की। दमोह नगर में मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक खोली जा रही। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काफ़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें संजीवनी क्लिनिक खोली जा रही है, जिसमें पर्याप्त स्टाफ के साथ यहाँ पर उपचार की व्यवस्था होगी। लेकिन दमोह की ई संजीवनी में इस तरह का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। दमोह शहर में फिलहाल कछियाना मोहल्ले में जो संजीवनी संचालित की जा रही है, संजीवनी क्लिनिक संचालित की जा रही है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता। जबकि दमोह की जो अन्य संजीवनी क्लिनिक है, चाहे उस बात की जाए दमोह के अजमेरी गार्डन के समीप की संजीवनी क्लिनिक की, चाहे मुस्की बाबा क्षेत्र की संजीवनी क्लिनिक की, चाहे सुभाष कॉलोनी की संजीवनी की, तमाम स्थानों पर ताला लगा हुआ है। इनका हाल शासन के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके गए हैं। संजीवनी क्लिनिक की योजना बनाई थी। दमोह में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ, स्टाफ की नियुक्ति हुई, लेकिन ये तमाम जो नियुक्तियां हुई, इनमें नियुक्त जो कर्मचारी हैं वह दूसरे विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग को मुखर्णी निद्रा में है। इसको चालू करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर पदस्थ होना चाहिए, लेकिन दमोह शहर के अनेक क्लिनिक जो संचालित हो रही हैं, बताया जाता है कछियाना मोहल्ले में, उसमें भी डॉक्टर नहीं है, केवल कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। जो ई संजीवनी खुली हुई है, कितने बजे खुलती है, क्या है? जी अभी तो ये नहीं खुली, एक भी बार बंद ही है। हाँ, जब से बनी हुई जब से बंद ही है। कोई आता कभी? नहीं, कोई नहीं आया। कोई लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। केवल बिल्डिंग देखने के लिए कई अस्पताल बन चुकी है, मरीज लोग तो देखते नहीं खुली है, चली जाती। केवल बिल्डिंग बना दिया, कोई नहीं आता। बस कोई नहीं। अस्पताल खुली इसका संजीवनी के लिए खुलवाई थी शिवराज सिंह ने। फिर क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि डॉक्टर भर्ती नहीं हुई, वो चले गए। अब जब भर्ती हुई फिर खुलेगी। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत और ये है कि हमको समझ में आ रही है ये फुटरा 5 बनी है और पठानी वर्ष पर पता लिखा है, ये गलत है, इसको कट करना चाहिए। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? फुटराबाद 5 शहीद केंद्रीय स्कूल और पठानी मोहल्ला वहाँ है, अस्पताल यहाँ बनी, वहाँ जाएगा नहीं यहाँ आएगा। ये इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से चर्चा की, तो उनके द्वारा संजीवनी क्लिनिक को लेकर क्या कहा गया, आप भी सुन लीजिए। ताला लगा हुआ है। ई संजीवनी के बारे में सीएमएसओ से चर्चा करी गई। इसके अनुसार बताया गया कि अभी डॉक्टर पदस्थ होने बाकी हैं। जैसे ही डॉक्टर पदस्थ होते हैं उसके बाद उसका संचालन किया जाएगा। सर, इसमें जो स्टाफ है उसको अलग अलग स्थानों पर काम दिया जा रहा है। अभी पूरा स्टाफ आया नहीं है, इस वजह से उसको संचालन नहीं हो रहा, जैसा सीएमएचओ द्वारा बताया गया। इस संबंध में हमने जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सरोजनी जेम्स बैग से चर्चा करनी चाहिए, तो उनके द्वारा कोई भी पक्ष नहीं रखा गया, न ही उनके द्वारा फोन रिसीव किया गया। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा हमें जानकारी दी गई। वही बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग ने जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया है या फिर अन्य स्टाफ को दूसरे विभाग में लगातार सेवाएं दे रहा है। लगातार या तो कोई टीवी में जाकर एंट्री कर रहा है या फिर दूसरे विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। ऐसे में स्टाफ भी परेशान है कि जिस संजीवनी क्लिनिक में उनकी नियुक्ति हुई थी, वहां पर लगभग उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। तो वहीं बाढ़ के लोग भी परेशान हैं कि उनके लिए क्लिनिक तो खोली गई, लेकिन क्लिनिक का ताला नहीं खोला गया। देखने लायक होगा स्वास्थ्य विभाग कब तक इस संबंध में नींद से जागता है और कब तक यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर को पदस्थ करता है, ताकि बाढ़ वासियों को शासकीय योजना का लाभ मिल सके। करोड़ों रुपए की जो राशि खर्च की गई है, उसका लाभ जनमानस तक पहुंच सके। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
बटियागढ़ के जनपद पंचायत में आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सागर व जौलपुर की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर जनपद पंचायत बटियागढ़ में पदस्थ उपयंत्री सीताराम कोरी को रंगे हाथों 25,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया। बताया गया कि नाली निर्माण कार्य किया गया था, जिसके मूल्यांकन के लिए 90,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। 25,000 रुपये की रिश्वत के साथ जनपद कार्यालय में ही उपयंत्री को धर दबोचा गया। बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें टीम में एस धामी निरीक्षक ईओडब्ल्यू जौलपुर, संजय बेदिया निरीक्षक ईओडब्ल्यू सागर, श्रीमती प्रेरणा पांडे निरीक्षक ईओडब्ल्यू जौलपुर, श्रीमती सोनल पांडे उप निरीक्षक सागर, कुमारी रोशनी सोनी के साथ बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा। हमें कहाँ पर कार्रवाई हुई है, क्या है मामला? जनपद कार्यालय बटियागढ़ में उपयंत्री के पद पदस्थ सीताराम कोरी, उन्होंने कैथोरा ग्राम पंचायत में जो नाली निर्माण कार्य था उसके मूल्यांकन करने के लिए 90,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी आज पहली किस्त 25,000 रुपये उनको दी गई। उसको हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। किस टीम द्वारा ये कार्रवाई की? हमारी सागर ईओडब्ल्यू सागर की टीम और जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। मैम आप किस पद पर हैं? मैं निरीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। क्या नाम है? उमा नवलाल। थैंक यू। जनपद में हुई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप की स्थिति है। सीताराम कोरी लगातार काफी चर्चित रहे हैं। आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जाता है कि 25,000 रुपये की रिश्वत के साथ उन्हें पकड़ा गया है। लगातार वह तेंदुखेड़ा में रहने के चलते विवादों में रहे थे। अब यहाँ पहुंचे तब ये बड़ी कार्रवाई से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले में लगातार यातायात विभाग की लापरवाही के चलते बड़ी बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। यातायात विभाग के द्वारा कोई चालानी कार्रवाई ऑटो चालकों के विरुद्ध नहीं की जा रही। जहां बस पलट जाती है तो वहीं ऑटो पलटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मालवाहक में सवारी ढुल रही है, बावजूद इसके यातायात विभाग कुंभकर्णीय निद्रा में है। यातायात पुलिस कभी भी नजर नहीं आती। न जाने किन स्थानों पर यातायात विभाग का स्टाफ जो है अपनी सेवाएं देता है। लगातार एक के बाद एक बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार पुणे बिजौरी से एक ऑटो दमोह आ रहा था। बीच रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। 6 लोग घायल हो गए। एक बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसे जबलपुर रेफर किया गया। उसके सिर में चोटें थीं। महिलाएं भी घायल हुए हैं, युवा भी घायल हुए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। काफ़ी बड़ी संख्या में मामले की जानकारी लगते ही उनके परिवार के लोग दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। आप देख सकते हैं अफरा तफरी भरा माहौल है। डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। घायलों के द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ की रहने वाली हो? पिपरिया की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? बिजौरी में शादी में गए थे तो वहाँ से लौट रहे थे, ऑटो पलट गया। कैसे पलट गया ऑटो? चल रहे थे, अब का पता कैसे पलट गया। ड्राइवर शराब आप पिए था क्या? हाँ, कुछ नहीं। कितनी सवारी थी उसमें? बहुत ज्यादा, कम से कम 10 या 15। क्या नाम है आपका? हमारा भूपेंद्र राठौर नाम है और विनोद अड्डा पे ऑटो पलटा। कैसे पलटा है, क्या है? वो कोई मालूम नहीं है, अपन घर पर है। कितने लोग घायल हुए हैं? वो बस वो 8 आगे चले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो शादी से लौट रहे थे, घर जा रहे थे। कहाँ से लौट रहे थे? बिजौरी से। कौन से गाँव जा रहे थे? कोई खजरी, कोई दमोह, शायद से नाम मालूम है किसी के? क्या नाम है उनके? बच्ची का नाम और भी है, एक लड़का का नाम अन्नू है और बती भाई है, भाई है और भी है लोगों नाम। देखने लायक होगा लापरवाही पर कब तक अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। यातायात पुलिस की लापरवाही से बेखौफ होकर ऑटो दौड़ रहे हैं, जिसमें निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को ढोया जाता है। आपने सुना कि 10 से 15 लोग एक ऑटो में सफर कर रहे थे जो पलट गया। अब हम एक और ऑटो आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह ऑटो है जो लगातार
यातायात थाने के सामने से गुजर रहा है, कोतवाली के सामने से गुजर रहा है, महिला थाने के सामने से गुजर रहा है, लेकिन किसी ने उसे ना तो रोका ना ही टोका। सवारी कितनी अधिक है आप देख सकते हैं कि लोग पीछे भी बैठे हुए हैं। क्षमता से अधिक सवारी इस ऑटो में है। इसी तरह के ऑटो दौड़ते हों, जब ये पलट जाते हैं तो लोग घायल हो जाते हैं, जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन यातायात विभाग जिसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। मीडिया के सामने कभी अपना पक्ष नहीं रखता, अधिकारी कभी कार्यालय में नहीं मिलते। कहा जाता है कि वह फील्ड पर है। पिछले 7 दिनों में कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उनसे यातायात विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। आप देख सकते हैं कोतवाली के सामने से ऑटो गुजर गया, महिला थाने के सामने से ऑटो गुजर गया, यातायात थाने के सामने से ऑटो गुजर गया, लेकिन हम लगातार इसका पीछा करते रहे कि शायद कहीं कोई यातायात विभाग का कर्मचारी नजर आएगा जो इसे रोकेगा, टोकेगा, समझाएगा, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से भी इसी तरह से सवारियों से भरा ऑटो निकल गया, लेकिन यातायात विभाग है कि कुंभकर्णी निद्रा में है, जो नींद से नहीं जागना चाहता, केवल बाईपास पर जाना चाहता है। रात्रि के समय क्या करता है क्या नहीं करता है ये किसी से छुपा नहीं है। रात के अंधेरे में जो खेल चल रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। जरूरी होगा लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और लोगों को ये सफ़र मौत का सफ़र साबित ना हो, इसके लिए कड़े इंतज़ाम किए जाएं, कड़े कदम उठाए जाएं। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़, दबाव। दमोह जिले के पथरिया के केवलारी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद के बाद पति पत्नी के द्वारा अज्ञात जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों की स्थिति बिगड़ी तो परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि वंदना हल्ले नाम की ये व्यक्ति हैं जो जिला अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में पीड़ित कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्या कहना है इस संबंध में पीड़ित परिवार का, आइए आपको सुनाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा राष्ट्र का नाम हीरालाल पटेल, कहाँ के रहने वाले हो? दुलारी। क्या हो गया आप लोगों को? कुछ नहीं, वातावरण हो गया, बस टेंशन में पी ली। दोनों ने पी ली। क्या नाम है उनका? पार्वती। किस बात को लेकर विवाद हुआ था आप लोगों के बीच में? कुछ नहीं है, सही वातावरण दो आदमी को होता ही है। थोड़ा सा कर दो, सुबह सुनने लगी, सुबह हमने वहाँ छुड़ा इतना सीखना पढ़ने नहीं सीखी, पूछा दे मनवा लोग माने नहीं करके भर्ती कर देंगे। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़, दबाव। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड दमोह के द्वारा लाइनमैन दिवस मनाया गया। यहां पर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां सरस्वती के पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ लाइनमैन सहित स्टाफ मौजूद था। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया, वहीं उपस्थित लाइनमैनों का सम्मान भी किया गया।
देता हूँ कि कंपनी द्वारा प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन के दौरान समस्त विद्युत रखरखाव एवं सुधार कार्यों में विद्युत सुरक्षा नियमों। ये लाइनमैन दिवस 4 मार्च को मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में जो हम इस कार्यक्रम का नाम है लाइनमैन सम्मान समारोह, और इसमें जो मार्गदर्शिका उच्च कार्यालय से प्राप्त हुई है उसके अनुसार सर्वप्रथम मैं एमडी साहब के संदेश का वाचन कर रहा हूं। मेरे प्रिय साथियों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश दूर से विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइन कार्मिकों के सम्मान में इस वर्ष से 4 मार्च को लाइनमैन दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर कंपनी के समस्त लाइन कार्मिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कंपनी के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं आपके उत्कृष्ट योगदान के परिणाम स्वरूप हम उपभोक्ताओं को सतत एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करते आ रहे हैं एवं कंपनी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दी जा रही आपकी सेवाएं अत्यंत सराहनीय हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी कंपनी द्वारा प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन के दौरान समस्त विद्युत रखरखाव एवं सुधार कार्यों में विद्युत सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करेंगे तथा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कर जोखिम रहित कार्य करेंगे। आप स्वयं के अतिरिक्त अपने सहकर्मियों एवं आम जनता को विद्युत से सुरक्षित रखने हेतु हमेशा प्रयासरत रहेंगे तथा पूर्ण क्षेत्र कंपनी को विद्युत दुर्घटना रहित कंपनी बनाएंगे। शुभकामनाओं सहित इस अवसर पर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। पथरिया थाने में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। एसडीओपी की उपस्थिति में एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सभी के द्वारा अपने सुझाव रखे गए। सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ जो जगह जगह पर शराबियों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। कई गंभीर बातों को यहां पर रखा गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। बताया गया हर गली कूचे में अवैध शराब बिक रही है, असामाजिक तत्वों का बोलबाला है और भी कई गंभीर बातें लोगों के द्वारा रखी गई। यहाँ पर सुझाव भी दिए गए। होते हैं वो जो आबकारी ठेकेदार के माध्यम से ही जन प्रकरण कराना होगा उन्हीं के होते हैं सर, जो उनकी बेच नहीं रहे होगा। नहीं सरकार टारगेट चलता है कि इतने केस आबकारी के चाहिए, और जो बेचते हैं वो अपने लोगों से 25 पौआ 35 पौआ 15 पौआ का केस बना के एक रिकॉर्ड मेंटेन करवा देते कि एक माह में इतने आबकारी एक्ट के केस बनाए गए, इतने जुआ एक्ट के बनाए गए। ये चलता है। अपने स्तर पे भी एक टीम बना सरों में दो अपराध तो चरम पे है सर, यहाँ पे जुआ और शराब। हाँ तो ज्यादा शराब समाज में सर अवधारणा है, वो समस्या सबसे बड़ी यही है। अपराधी अगर कोई शिकायत करे तो वेतन नंबर की पहुंच जाती है। शिकायत कहाँ करते हैं मतलब समाज में अवधारणा हमारी मतलब सारे लोग हैं, वो हमारी अवधारणा सब लोग जानते हैं कि अगर हम सबसे सुरक्षित कहाँ हैं, थाने में। सामान्य आदमी, एक सामाजिक आदमी, वो थाने आने बाद में अगर चौराहे पे उसको कोई गाली दे रहा है तो वो गाली सुन के कहाँ चला जाएगा, घर। वो उस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता थाने की। अब थाने क्यों जाए, थाने जाएंगे तो और गाली पड़ेंगी। ये अवधारणा हमें नया भारत के निर्माण में वही मिटाने को प्रयास चल रहा है कहीं हम सबको, मतलब ये सारे लोग सामाजिक लोग भी हैं, हम सबको इसमें वास्तव में इस बात पे काम करना चाहिए। सबको मालूम है, कोई बोल नहीं पाता वो अलग बात है, सबको मालूम है। लगता है हम अगर हमारा क्या, वो सब लोग सक्षम होते नहीं। अब इस गाँव में, शहर में, कहीं भी बुराई
सर नाबालिग बच्चे भी ऑटो चला रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के नाबालिग बच्चे भी ऑटो चला रहे हैं। कोई घटना हो जाएगी तो कोई जवाबदारी नहीं सर। आवश्यकता से अधिक सवारियों का परिवहन होता है। दादा देख के पहले खड़े हो गए। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा में डॉक्टर अशोक बरोनिया मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल के लोग भी पहुंचे, जिन्हें बताया गया कि किस तरह से अगर आपको सुनने में कोई परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ भी हैं जो जल्द से जल्द आपको इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं और इस बीमारी से आपको बचा सकते हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। आइए हम आपको सीधे से ले चलते हैं इस कार्यशाला में, जहां पर लोगों को जानकारी दी जा रही है। श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में आज रैली निकाली गई। इस प्रकार आपके आँखों में देखने में तकलीफ होता है, जिसके कारण सुनाई देने में भी तकलीफ होती है। अधिकांश ये शोरगुल के कारण होता है, या छोटे बच्चों में जब सर्दी जुकाम होता है तो उस दौरान भी कम सुनाई देता है। तो इसमें लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए कि जब भी तकलीफ होती है तत्काल पास के निकट के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं और उचित इलाज कराएं। और जिसको कम सुनाई देता है या कान की पर्दे में कमी होती है, यहाँ से रेफर किया जाएगा दमों को। दमों में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाएगी और वहाँ पर इसका पूर्ण इलाज, निःशुल्क इलाज किया जाता है। साथ में ही कान में सुनाई देने के लिए हियरिंग मशीन भी प्रदान की जाती है। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशन में नगर के रेस्टोरेंट नर्मदा हाईवे ट्रीट में पुलिस द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमानगंज थाना प्रभारी नायब तहसीलदार की उपस्थिति रही। नगर के गणमान्य लोगों के साथ व्यापारी एवं पत्रकारों के द्वारा मांग रखी गई कि यातायात व्यवस्था में सुधार किया, CCTV कैमरे भी लगाए जाएं, जुआ सट्टा शराब आदि पर अंकुश लगाया जाए ताकि अपराधियों के हौसले बुलंद न हो सके और आम जनमानस शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पुलिस के द्वारा सभी से सहयोग की अपील भी की गई। तो रात में अगर कोई निकलेगा तो फंस जाएगा। हालांकि इसमें सुझाव आपका अच्छा, अपन इसमें कोशिश कर, लेकिन ये संभव कब हो पाएगा, अपनी रोड चौड़ी हो पाएगी। मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सभी जिले के सभी थानों में लगभग जो पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था आज दिनांक को। इसमें विशेष रूप से हमने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, आमजन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, सभी सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं से लोगों को बुलाया था। उसमें हमारा आज का मोटिव ये था कि पुलिस क्षेत्र में आमजन की जो भी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित हों, उसके समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे सुझाव प्राप्त करने और कई जगहों पे सावधानियां बरतने के लिए हमने ये जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें सभी लोगों के द्वारा सभी लोग उपस्थित आए। सभी के द्वारा अपनी अपनी समस्याएं बताई गई। उन समस्याओं के निराकरण संबंधी सुझाव बताए गए। पुलिस की कार्यप्रणाली और आसान कैसे हो सकती है और किसी विषयों को निराकरण कैसे किया जा सकता है, उस विषय पर उनके सुझाव भी लिए गए। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर दमोह जिले के कुम्हारी थाने में भी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में मौजूद थे। थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार श्री शर्मा भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के द्वारा अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया। जी सर, बताएं जनसंवाद से जुड़ी जानकारी क्या है? आज पुलिस पूरे प्रदेश में ही पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी तारतम्य में हमारे क्षेत्रांतर्गत थाना कुम्हारी में भी गणमान्य नागरिकों के बीच, थाना प्रभारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की, गणमान्य नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। लगभग कितनी समस्याएं? लगभग 25 समस्याएं आई हैं लोगों की,
और उनका निराकरण जो अपने स्तर पर है करने का पूरा आश्वासन दिया गया है। जो अपने स्तर से ऊपर है उसके लिए पत्राचार किया जाएगा। पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह के शोभा नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां पर रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। कथा व्यास के द्वारा कथा प्रसंग सुनाया गया, किस तरह से भगवान की शादी हुई थी। इस प्रसंग को सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आए। पार्वती जी के मंदिर में गिरिजा जी के श्री जानकी जी का आगमन हो गया। तो जानकी जी पार्वती जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मूर्ति के खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र कटोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। जय गज बदन सनातन माता, जगत जननी दामनी दुधिगाता। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। तो भगवान श्री महादेव बताना चाहते हैं कि पार्वती जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी और जय गज बदन खड़ानंद माता और जगत जनन लामिन बुद्धि दाता। की जस प्रगट न कारण ते ही यस कह शरण गही वै देही और मोर मनोरथ जानहु नीके और बसव सदा और पुर सब ही के। श्री जानकी जी कहती है कि हे जगत जननी जगदम्बा देवी पार्वती, तीनों लोकों में आपकी महिमा विदित, सतियों में आपकी पहली गणना सारे जगत संसार में होती है। और आज मैं आपके पास कुछ निवेदन लेके आई हूँ, कुछ मांगने आई हूँ। क्योंकि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप अंतर्यामिनी है, बिना बताए सब जानती। मेरे मन का क्या भाव है, क्या मनोरथ है, ये बात भली भांति आप जानती है। मोर मनोरथ जानहु नीके, मेरे मन में क्या चल रहा है आप जानती हो, क्योंकि आप तो सारे संसार के इर्द गिर्द बनी रहती हो। तो सीता जी ने अपना मनोरथ प्रकट नहीं किया और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। सीता जी की इस विनय प्रार्थना को सुनकर वो मूर्ति मुस्कुराने लगती है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पटेरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच रॉयल बॉयज टीम एवं हटा के मध्य खेला गया। बताया जाता है कि ये मैच जो है रॉयल बॉयज टीम के द्वारा जीता गया, जिन्होंने 20 ओवर में 162 रन बनाए थे। जवाब में हटा के द्वारा केवल 139 रन बनाकर संपूर्ण टीम ऑल आउट हो गई। लगातार यहाँ पर पुरस्कारों की बारिश की गई। 51,000 का पुरस्कार दिया गया और विजेता को 21,000 रुपये दिए गए। इस अवसर पर सीसी क्लब के सदस्य मनीष ताम्रकार, पिड्डू बराबी, मनीष सेन विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं मैच में मनीष सोनी, मनीष ताम्रकार आदि मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में वीरेंद्र ताम्रकार, महेश ताम्रकार, विक्की ताम्रकार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। शानदार तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आओ 50 राजू खिला रजवंशन जी गुड डिसीजन, शानदार स्कोरिंग। इसके उपरांत
प्राप्त करें। मनीष सोनी जोरदार तालियां। बढ़िया। शानदार फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में चिंतामकारी के करकमला से शानदार आयोजन। रोमांचक मुकाबला हुआ एनएस हटा और रॉयल बॉयज पटेरा के मध्य हुआ खेला गया है फाइनल मुकाबला, जो एनसीसी कप का फाइनल मुकाबला था वो। और हमने बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही ज़्यादा टारगेट पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग के चलते शानदार सभी लड़कों का बेहतरीन प्रदर्शन रहता हुआ हम लोगों ने ये मैच में विजय श्री प्राप्त की। कौन आज की विजेता टीम हमारी जो रॉयल बॉयज पटेरा है वो रही विजेता का विजेता, और जो विजेता है वो एनएस हटा के रहेगी। बहुत ही शानदार मैच पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ऑटो पलटने से 6 से अधिक लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल एक बच्चे की स्थिति गंभीर। 25,000 की रिश्वत लेते जनपद पंचायत कार्यालय में पकड़ा गया उपयंत्री। दमोह में बेखौफ है वाहन चालक, यातायात नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। यातायात विभाग कुंभकर्णी निद्रा में। करोड़ों रुपए की संजीवनी क्लिनिक का नहीं मिल रहा है वार्डवासियों को लाभ। संजीवनी के स्टाफ से दूसरे विभागों में लिया जा रहा है काम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।